क्या बोल रहे थे मैं? तो हाथी नदी में स्नान करने जाता है। तो हाथी नदी में स्नान तो करता है, उसे बड़ा आनंद आता है। तो हाथी का प्रॉब्लम ये क्या है कि हाथी फिर अठखेलियां करने लगता है, मस्ती करता है, मस्ताता है। तो हाथी थोड़ा सा मस्ताया और थोड़ा सा आगे चला गया, और थोड़ी सी मस्ती मस्ती में 100 किलो, 100 नहीं, 100 टन का, 100 टन का हाथी उस नदी में कागज की नाव की तरह बह गया। और उसी नदी में इतनी इतनी छोटी सी मछलियां जो पानी के बहाव के विपरीत तैर रही हैं। सोचिए आप, इतनी इतनी सी मछलियां, उनको कोई भय नहीं है। वो बिंदास, हाथी तो अनुकूल, क्या बोलते हैं, अनुकूल दिशा में था। लेकिन ये मछलियां, इतनी इतनी सी मछलियां हैं, इल्लू के बराबर। सोचे, नदी के बहाव के विरुद्ध तैरती हैं वो, उनको कुछ भय नहीं है। वो नहीं भयती कभी, वो कभी नहीं भयती। क्यों ऐसा? कौन इसका उत्तर देगा? हाथ उठा के। क्यों हाथी भय जाता है? और वो, यस कृष्ण गुप्ता जी। प्रभु जी, मछलियों ने जल की शरण ग्रहण कर रखी है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मछलियों ने नदी की शरण ग्रहण की हुई है, इसलिए उनको कोई भय नहीं है। लेकिन हाथी ने शरण ग्रहण नहीं की, इतना बड़ा हाथी बह गया। दूसरा उदाहरण परिंदों का। आसमान में परिंदे उड़ते हैं, कितनी ऊंची ऊंची ऊंचाई तक जाते हैं। चील, कौवा, गिद्ध तो बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं। बाज तो बहुत ऊंचा था, बाज के तो क्या कहने। बाज तो बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर चले जाता है जब बारिश होती है तो। जब बारिश होती है तो सारे परिंदे यहाँ वहां छुपते फिरते हैं, बारिश से अपना अपना आशियाना ढूंढते हैं। केवल एक पक्षी होता है जो अपना आशियाना नहीं बनाता, वो उड़ता होता बादल के ऊपर चले जाता है, और वहां तैरता रहता है आराम से, उसे कुछ नहीं होता। जीवन में अपना जो दृष्टिकोण, वो इतना सकारात्मक रखना चाहिए, इतना सकारात्मक रखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी को हम टेक ओवर कर लें, ना कि परेशानी हमारी चेतना को टेक ओवर करे। ये बात सिखाता है हमको। बात के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लेकिन यदि हम लोगों को किसी बिल्डिंग पर खड़ा कर दिया जाए, 5वें मिलने पे, 8वें माले पे, 10वें माले पे, मतलब हमें देखने में भी डर लगता है, झटका सा लगता है कि लोगों को उल्टी आने लगती हम्म। है, घबराए आते हैं, चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिंदे ने आसमान की शरण ग्रहण कर रखी। तो सुरक्षा मिलेगी शरण से। हम सही जगह शरण लेते हैं ना, तब सुरक्षा मिलती है। जब सुरक्षा मिलती है तब सुख आता है। भागवतम में मैंने एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे तो, आ, एक सेठ है, करोड़पति सेठ, जिसने उसकी तिजोरी में करोड़ों रुपया भरा हुआ है। उसको ताला लगा दिया है, और उसकी चाबी दूसरी तिजोरी में रखी, दूसरी तिजोरी की चाबी तीसरी तिजोरी में, तीसरी तिजोरी की चाबी चौथी तिजोरी में, और सबकी चाबी रख ली तकिए के नीचे। अब देखते कैसे मान जाएगा। फिर भी उसकी तिजोरी से पैसा चुरा लिया गया। तो पैसा चुराने वाला भी कोई बाहर का नहीं, घर का अंदर का ही व्यक्ति था। ये बात है। या एक छोटा सा बच्चा है, वो जंगल में जाता है, रात का समय हो रहा है, घनघोर जंगल, रात में तो बिल्कुल सारे शेर, चीते, सांप, बिच्छू, जितने खतरनाक जानवर है सब रात में ही निकलते हैं। लेकिन बच्चा निडर होकर एकदम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कहते कहते पूरा जंगल क्रॉस कर लेता है। एक भी उसके रास्ते में नहीं आया जंगली जानवर। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? या भगवान की कृपा हुई। प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज को रोज जान से मारने की कोशिश की जाती थी, एवरी डे। कभी उसे पहाड़ से फेंका जा रहा है, कभी उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया जा रहा है, कभी हाथी से कुचलवाया जा रहा है। रोज साजिश होती है। हम लोग को तो कोई थोड़ा सा कुछ बोले तो हम पूरे भभक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोगों को जान से मारने की साजिश नहीं कर हो रही है रोज, लेकिन वहां तो रोज होती थी साजिश प्रहलाद महाराज की। और साजिश करने वाला भी अंदर का नहीं, घर के अंदर का ही व्यक्ति था। इतिहास गवाह है, जब भी चक्रव्यूह रचा गया है, अपने ही लोगों ने रचा है। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है।
तो प्रहलाद महाराज को रोज मार दे, रोज। तब भी उन्होंने कभी भी अपने पिता की शिकायत नहीं करी एक बार भी, कि भगवान जब नरसिंह भगवान आया तो भगवान, हम तो अच्छा किया भगवान, बहुत बढ़िया कर रहे हो, मारो इसको, मैं आपकी तो भक्ति कर रहा था, इसने मुझे बहुत परेशान किया, जान से मार दो। एक वर्ड नहीं बोला उन्होंने उसके बारे में। उल्टा भगवान ने वरदान मांगने का बोला, तो वो क्या बोले, मैं व्यापारी नहीं, मुझसे क्या मांग रहा हूँ, मैंने व्यापार की भक्ति की, आपसे व्यापार नहीं किया है। भगवान ने कहा नहीं वरदान मांगो, तब बोले ठीक है मेरे पिताजी का मुक्त कर दो। तब उन्होंने ये मांगा था। अब सोचिए प्रहलाद महाराज का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था। तो इतने कष्ट है, वो जरा घबराए नहीं, क्योंकि उन्होंने शरण लेके रखी थी। भगवान ने कदम कदम पर उनकी रक्षा करी। दूसरी तरफ पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब जिस व्यक्ति को वरदान हो कि आपकी जब इच्छा होगी तो आप मरोगे, नहीं तो आप मरोगे ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी के माध्यम से, अर्जुन का माध्यम बनाकर पितामह भीष्म को मरवा दिया। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। भगवान अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो भी उसको मार नहीं सकते। भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं तो सारी दुनिया मिलकर उसको बचा रहे तो बचा नहीं सकते। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। देख लो आप द्रौपदी, एक द्रौपदी एक एक महारानी थी, कुलवधु थी वो, कुरु वंश की। छोटी मोटी में कोई राह चलती नारी नहीं थी वो। उसका भरी सभा में इतना घनघोर अपमान, इतिहास में आज तक किसी नारी का ऐसा अपमान नहीं किया गया जैसा द्रौपदी देवी का अपमान करने की कोशिश की थी दुर्योधन और पार्टी ने। भरी सभा में उसको निवस्त करने की साजिश रची गई थी। द्रौपदी देवी ने सब जगह अपनी सुरक्षा मांगी। उसके पति भी कोई साधारण पति नहीं थे, सब विश्व के धनुर्धर थे, एक से बढ़कर एक। उसका पति अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, भीम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलवान आदमी, युधिष्ठिर महाराज सत्यनिष्ठ, नकुल सहदेव, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी, सब दिग्गज हस्ती थी। पितामह भीष्म गुरु द्रोण बैठे थे, सबके सब थे, लेकिन कोई जो है उनको बचा नहीं सका। फिर द्रौपदी ने सबसे अब सहायता मांग ली। जब वो हार गई कि अरे ये रक्षा मेरी नहीं कर पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है, तब उसने बोला हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान का उससे पहले देख ही रहे थे द्रौपदी की हालत को, क्या भगवान तो देख रहे थे, लेकिन द्रौपदी शरण नहीं ले रही थी। जब द्रौपदी ने शरण ली एकदम, तब फिर जो है वो मैंने तुरंत उसकी रक्षा कर। तो ये है भक्ति का प्रताप। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो तब हमको सुरक्षा भी मिलती है, और जब सुरक्षा मिलती है तब जो है हमें सुख भी प्राप्त होता है। और वही दूसरी तरफ दुर्योधन, इतना बलशाली दुर्योधन, इतना महान बलशाली था कि उसका उसका शरीर उसकी माँ ने लोखंडे का माफिक बनाया था। उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें जब मैं पट्टी खोलूंगी तो मेरे सामने आना, फिर तुम्हारा शरीर इतना मजबूत बना दूंगी, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर असर नहीं करेगा। इतना होने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने भीम दुर्योधन को मरवा दिया अपनी चतुराई से। क्यों? मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। भगवान यदि किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। भगवान यदि किसी को बचाना चाहते, जैसे प्रहलाद महाराज को बचाना चाह रहे थे, पूरी दुनिया लग गई लेकिन मार नहीं सकी उसको। ये भक्ति का प्रताप है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सुख लेना है तो पहले सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा, इनसिक्योरिटी की भावना को हटाना होगा, और वो कब हटेगी? जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं सही मायने में, तब हमें वो सुरक्षा मिलती है। और जब सुरक्षा मिलती है तब उसके बाद जाके इस भक्तिमय जीवन का सुख और आनंद का आनंद आता है। उसके बिना, शरण लिए बिना, सुरक्षा प्राप्त किए बिना, ये भक्ति बस सुनने में अच्छी लगेगी। यहाँ भक्ति बड़ा सुख है, किधर किधर है सुख, कहाँ है भाई, सुन ही रहे हैं। रूप गोस्वामी तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण नाम में इतना सुख है कि दो शब्द मेरे को छोटे पड़ते, कृष्ण में इतना रस भरा है, इनको बोलते सुनते मैं आनंद में विभोर हो जाता हूँ। हम लोग तो कितनी बार कृष्ण बोलते हैं, किधर है वो सुख, पता ही नहीं चल रहा है, सुख कहाँ गया वो। ये बात है। तो जो सुख है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने में है। हम सुरक्षा लेते हैं, शरण लेते हैं भगवान कृष्ण की, तब हमको सुरक्षा मिलती है, और फिर हम जो सुख का आनंद ले पाते हैं। ये बात है। अच्छा, टॉपिक आपको तो अलग से लगा होगा। क्योंकि असल में आज क्या है कि कुछ भक्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि प्रभु थोड़ा माता जी का जन्मदिन है तो आप हम थोड़ा मिलवाइए, हम भी उनसे कुछ मिलना चाहेंगे, थोड़ा
कुछ बातचीत करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो प्रोग्राम अचानक चेंज हो गया, तो भगवत गीता के बजाय आज थोड़ी सी क्लास हो गई, और हम जो है, मैंने कहा टॉपिक चेंज कर दिया जाए, तो गीता सर के थोड़ा टॉपिक हम लोगों ने लिया। तो ये है भक्ति में सुखी रहने का आनंद। पहले शरण लेनी पड़ेगी, शरण जैसे जैसे शरण लेते आते हैं वैसे वैसे सुरक्षा, जो असुरक्षा की भावना है वो हटती जाती है, और वैसे वैसे जो है हम भक्ति में, भक्ति का फिर हम आनंद धीरे धीरे ले सकते हैं। ये है बात। तनु माता जी, क्या कहना है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी को भी दंडवत प्रणाम। आ, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात आपने, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है जो नहीं पता थी। मतलब सुनते थे लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली हम उसको आपने बिल्कुल तरीके से समझाया है। और अब हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे कि हम कृष्ण जी, कृष्ण भगवान कृष्ण को, राधा रानी को फोकस में रख के और आगे जो है वो करेंगे। पहले हम सुनते थे, सुना सब है, आपने जो बताया वो कोई मतलब सुनी है, लेकिन आपने बिल्कुल उसको सटीक वे में बताया है कि, तो बहुत टू द पॉइंट बताया, तो अब उस टू द पॉइंट को ही हम फॉलो करेंगे प्रभु जी, बहुत जरूरी है। जब यस। तक असुरक्षा है तब तक सुख नहीं है। असुरक्षा कब हटेगी? भगवान की शरण लेने से। जैसे हम शरण लेते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमको सुरक्षा की भावना मिलती जाएगी, है कि नहीं? प्रभु जी, आप देखे थे क्या मीटिंग लॉक है कि नहीं? प्रभु जी लॉक ज्वाइन नहीं कर पाए, मैसेज किए। ठीक है मतलब ये बाद में बात करेंगे उस विषय में। तो कहने का जी मतलब प्रभु। है कि यह है भक्ति का रहस्य। और हमको भाग्यशाली रहे कि हमको सारी भक्ति के गुण भगवान माता जी से ही सीखने को मिले। माता जी की हार्दिक इच्छा रहती थी कि आप जो है दूसरों की भी सेवा करें, अपने ही नहीं सोचो, समाज का भी सोचो, देश का भी सोचो। तो सबसे बढ़िया तरीका था कि भगवान की भक्ति में लगा जाए। तो माता जी जो है प्रतिदिन, अभी हमारा इस्कॉन वृंदावन में है ये, और 15 साल में इस्कॉन वृंदावन में आप लोग गए हो तो प्रभुपाद हाउस देखा होगा। तो प्रभुपाद हाउस में जो है माता जी ने 15 साल सेवा करी है। आप सामने जाओगे तो वहाँ बुक स्टॉल लगता था, और वहीं पर किचन जो आप लोग गए हो आपने देखा हो, तो किचन माता जी के हाथ के चालू किया गया। वहाँ पर जितने डिशेस बनती हैं अमेरिकन वेस्टर्न स्टाइल, सब माता जी बहुत अच्छी कुक रही हैं। तो सारी कुक उन्होंने वहीं पे सब लोगों को सिखाई थी। मिठाई के अलावा नमकीन आइटम भी बनाना, बहुत सारे आइटम बनाना, वो सब माता जी वालों को ट्रेन किया। वो सब लोग हिंदुस्तान बंदवान के सब लोग माता जी को अच्छे से जानते हैं। अब जाते भी तो बड़े प्रेम से माता जी से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आदर सम्मान करते हैं बहुत। तो इसके बाद फिर मेरे साथ वो जो है गोवर्धन में आ गई थी। तभी गोवर्धन में ही रहती है। मैं अपने वहाँ जो हमारा भगवत महाविद्यालय, वहाँ मैं अपने आश्रम में रहता हूँ। माता जी ने अभी पास में कमरा रूम पे लेकर रखा है, वहाँ पर रहती है। तो मैं वहीं से अपना दोनों काम, सेवा भी करता हूँ, माता जी की सेवा भी करता हूँ। तो भाग्य की माता जी से हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं मिली उनसे, और इतना क्या कहते हैं, सेवा करने का अवसर मिला। आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं माता जी से, अगर पूछना हो, कुछ जानना चाहते हो। हरे कृष्णा। ये सत्यनारायण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपको भी दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आपको जो आपका आज बर्थडे है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे कि आपकी लाइफ जो है कृष्णा कॉन्शियस लाइफ हो आगे भी, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो इतना अच्छा बेटा आपको मिला है ना, कि जो भक्ति कर रहा है। जैसे हम सुनते हैं कि अगर आपकी औलाद जो है अगर भक्त बन जाती है तो वो 14 पीढ़ियां तार देती है ना। तो मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई अपने बच्चे को, कहते तो सभी हैं है ना कि कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन उतना ही चाहते हैं कि हाँ बस ठीक है, घर गृहस्थी में रहे। तो यू आर सो लकी कि आपका बेटा जो है इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। मतलब
क्लासेस तो हमने भी सुनी है, बट ये डिफरेंट टाइप की क्लास है कि हमें ना मतलब बेसिक्स पता लग रहे हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कौन? प्रीति माता जी। प्रीति माता। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। wait. हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको देखना पड़ा। कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे की शुभकामनाएं बहुत बहुत हमारी तरफ से। आपका वीडियो ऑन है प्रीति माता जी? नहीं प्रभु जी, एक सेकंड। हाँ, कभी बोलते समय तो वीडियो ऑन करे तो अच्छा रही है। देखिए प्रीति माता जी। हाँ जी। ये वाली, हरे हाँ। कृष्णा माता जी, ये देखिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और हमें भी अपना शिक्षा का ज्ञान देते रहें। बहुत अच्छा लगा आज आपको देख के। प्रभु जी से एक रिक्वेस्ट की। थैंक यू प्रभु जी, आपने आप लोगों की माता जी रिक्वेस्ट के थी इसलिए दर्शन मैंने करवा कर दिए। दिए जी। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो आप ऐसे ही, हमें प्रभु जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सी क्लास समझ में आती है, समझाते हैं, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करके चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें प्रभु जी का संग मिल पाया है और हम कुछ सीख पाए, कोशिश करते हैं सीखने की। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं माता जी की दो विशेष चीजें बताता हूँ, जो विशेष क्वालिटी जो दिखती है। एक सबसे बड़ी क्वालिटी माता जी की कि माता जी साफ सफाई के बारे में बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहती है। साफ सफाई इनके घर में आप जाओगे तो 24 घंटे किचन के बर्तन वर्तन साफ सफाई में इनका बहुत जोर रहता है, और खास तौर से भगवान की सेवा में। दूसरा पंक्चुअलिटी। अभी भी घर में माता जी तो बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के टाइम पे एकदम का समुच टाइम भगवान की पूजा आरती चालू करेंगी। घर में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करती हैं, और उसके बाद फिर सब कुछ करने के बाद 64 माला का जाप करती हैं। इसके बाद फिर शाम को गौर आरती करती हैं। पूरा दिमाग इनका भगवान की सेवा में रहता है। एक बार माता की तबीयत खराब हो गई थी काफी, तो वो अनकॉन्शियस हो गई थी, लगभग 3-4 दिन अनकॉन्शियस रही थी। और जैसे ही उनको चेतना वापस आई, सबसे पहले उन्होंने यही पूछा था कि मेरे गुरनीताई कैसे हैं। सबसे पहले उनकी पूजा हो रही है कि नहीं हो रही, उनकी सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उनका फोकस बहुत रहता है, डिटीज को अपना बहुत प्रेम है इनसे, उसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत रखती हैं, स्वच्छता का बहुत ध्यान रहता है इनका, और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। ये 2-3 विशेषताएं माता जी की। और जो भी काम करती है बड़ी गंभीरता से करती है, दृढ़ निश्चय के साथ करती है। या पूछिए निशी जी, हो सके तो वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा है। हरे पूछ भी कृष्णा सकते हैं, प्रभु। कमेंट दोनों काम है, कल प्रश्न नहीं है। आप कमेंट, जैसे प्रीति माता जी ने कमेंट दिया तो बहुत अच्छा किया, नहीं माता जी ने कमेंट दिया, आप लोग अपना कमेंट भी दे सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। निशी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है? निशी? यस प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि शरण कैसे बढ़ाए मतलब। शरण कैसे बढ़ाई जाए? हाँ जी। शरण बढ़ाने का अलग से कुछ नहीं करना है, हम लोग जो करते आ रहे वही करना है। बस उसी कार्य में अपनी गंभीरता को बढ़ाना है। उसी कार्य में जो हम कितनी गंभीरता से करें, उस कार्य में हमारे लिए कृष्ण की कितनी प्राथमिकता। हम तो जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं ना, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। तो हमें खुद विचार करना चाहिए कि इसमें मेरी कृष्ण के लिए कितनी प्राथमिकता है, मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। उस चेतना को बढ़ाना है कि हर कार्य को कॉन्शियसली हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। उस चेतना को बढ़ाना है। जैसे वो चेतना का विकास होगा, शरण ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये बात है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक प्रभु यस जी। टीना जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप क्या? प्रभु जी वीडियो ऑन हो नहीं रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, आपको आज अपने बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। और अभी प्रभु जी ने अभी आज ही की क्लास में कहा कि जो हमारे माता पिता के गुण हैं वो ही संतान में जाते हैं। तो 100% आप में ऐसे गुण थे, आप भी भक्ति से जुड़ी हुई थी, जो है
प्रभु जी में भी आए। और प्रभु जी आज मतलब इतने अच्छे से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और हमें भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब प्रभु जी का धन्यवाद तो है ही है, उससे पहले आपका धन्यवाद कि आपने आपसे वो गुण प्रभु जी में गए। और प्रभु जी बता ही रहे हैं कि पिछले 15 सालों से लगभग आप एस्कॉन वृंदावन में सेवा कर रही हैं। तो बस हम तो आपसे ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपने जो है कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़े और किसी ना किसी तरीके से भगवान की सेवा करते रहें। बिल्कुल ठीक कहा माता जी ने, ट्रू। हरे कृष्णा प्रभु जी। सामने बात बड़ा झगड़ा होगा। और कोई किसी को कुछ कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कौन? मैं नीलम बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ जी, नीलाचल। बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। माता जी, आपको हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। और ईश्वर भगवान कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि आप की आयु स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो आपकी। और बस यही कहना चाहूंगी कि ये कहना तो बहुत आसान है, पर जब बेटा पूरी तरह से आध्यात्मिकता की तरफ जाता है तो साधारण माँ बाप जो होते हैं वो घबराने लगते हैं कि अरे हमारी सेवा कैसे होगी, हमें छोड़ कैसे करेंगे। पर इन्होंने, प्रभु जी ने पूरा बैलेंस किया, सब चीज को बैलेंस करके चले हैं। ये आपकी सेवा, भगवान की सेवा सब अच्छे से कर रहे हैं। और ये आप ही का आशीर्वाद है और आप ही के सिखाए हुए गुण हैं जो उनमें आए हैं। लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा सब कुछ ही मैं कहूंगी आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो बस यही कहना चाहूंगी, आपको प्रणाम और आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं माता जी। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ अनम्यूट कर लीजिए पहले, सब लोग एक साथ महामंत्र बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भजन दंडवत। शुभ जन्मदिन माता जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि पहले अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट समझते हो ना आप लोग? अनम्यूट किसे बोलते हैं? म्यूट किया है ना, मतलब वो स्पीकर से हटाइए। तो सब एक बार माता जी के लिए महामंत्र में सब एक साथ में बोलेंगे, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। ये बोल रहा हूँ जी। तो आप अपने अनम्यूट कर लो। म्यूट करना ही नहीं आता क्या? भी किया नहीं, ठीक। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण जी। हरे कृष्ण।